अस्सलाम वालेकुम। तारीख हमें ये बताती है कि वो कौमें जो अपने लोगों की कदर नहीं करती, अपने लोगों से मुराद उनके जो कौमी हीरोज़ होते हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हीरोज़ सियासी हैं, वो इखलाकी इक़दार को ऊंचा करने वाले हीरो हों, वो आपके साइंसदान हों। ज़ाहिर सी बात है, सरहदों के ऊपर जो आपकी हिफाजत करते हैं वो हीरो हों। जो समाज के लिए या मुआशरे के लिए काम करते हैं वो हीरो हों, या आपके फिल्मी हीरो हों। तो जब तक हम उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम अपनी मंजिल को वक्त पे हासिल कर। पता नहीं क्यों हम जो हैं शुरू से ही ऐसे हैं। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो आप खुद देख लें कि आपके अपने जो मोहसिने कौम थे, हज़रत कायद मोहम्मद जिनाब, उनके जो आखिरी अय्याम थे वो दिन आप खुद याद कर लें, और वो लम्हा भी याद कर लें आप कि जब आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर उनकी एम्बुलेंस जो थी वो तेल ख़त्म होने की वजह से रुक गई, और आप जनाब को स्टेचर के ऊपर गंदी जगह के ऊपर रख दिया गया। और जितना मैंने पढ़ा है कि उस वक्त आपके जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी कि आप अपने चेहरे के ऊपर बैठी मक्खी को भी उठा सकें। तो इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्यों ऐसा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात करें तो उनको आपने सियासी लिहाज से बड़ा बेइज्जत करने की कोशिश की। मुसलमान हैं, आप जानते हैं इज्जत और ज़िल्लत का मालिक जो है वो रब की ज़ात है। तो फिर हम कौन होते हैं इस तरह के काम करके अपनी कौम के चेहरों को दागदार करने वाले। इसी तरह आप आ जाएं, सारे सियासी लीडरान ये मानते हैं कि सियासत में जितना मकाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कमाया, किसी ने इतना नहीं कमाया। देखें उनके साथ क्या हुआ। इसी तरह आप आ जाएं प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब की तरफ, तो हमने इतना अच्छा सलूक किया कि उनकी कब्र तक के ऊपर जो तख्ती लगी हुई थी हमने वो भी उतार दी। और बड़ा भी जो रिसेंट वाक़या हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान है कौम का। खैर, मुसलमान हैं, मौत जब अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो वापसी का अल्लाह ताला की ज़ात ने हमसे वादा ले लिया था। तो ठीक है, हम सब ने वापस जाना है, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनके काम को अगर आप वक्त पे अप्रिशिएट कर दें तो शायद वो लोग बाकी ज़िंदगी जो है बड़ा मुतमिन होके गुजारते हैं, ना कि वो ये या इस बात का इंतज़ार करें कि मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे बारे में ज़रा फिक्र नहीं हुई, या उनको टाइम नहीं मिला कि मुझसे आके बीमारी की हालत में तीमारदारी कर सकें, या मेरे सदर जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं निकला कि वो मेरी तीमारदारी कर सकें। और उसके बाद फिर हम ये दावे करते हैं कि जी हम बड़ा मुआशी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, मुआशियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारी जो फसादों की जड़ है वो मुआशियात ही है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें ना कि जो इंसानियत है उसको भी हमें देखना चाहिए। बंदा मर जाता है, उसके बाद जनाब आप दबे लफ्ज़ों में
उनको कौमी तरीके से दफन भी करते हैं, तोपों की सलामियाँ भी देते हैं, ठीक है, और पूरा जो एक प्रोटोकॉल होता है वो भी देते हैं, लेकिन मुंह से आप तस्लीम नहीं कर पा रहे। ये जो इखलाकी पस्ती है ये कब तक ऐसे चलती रहेगी, या कब तक हम इसका साथ देते रहेंगे, कब हम उठेंगे? कौमों से गलतियां हो जाती हैं। अभी आप देखें, जर्मन ने मिस्टेक की, उन्होंने कहा, उन्होंने माना कि हाँ जी मिस्टेक हुई। फ्रांस ने अलजायर में मिस्टेक की, उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी मांगी, हाँ जी हमसे मिस्टेक हुई। जैसे कि इंडिया जो है वो आजकल इस जोर पे है कि ब्रिटिश जो है वो हमसे माफ़ी मांगेंगे, जलियांवाला बाग के अंदर उन्होंने ज़्यादती की, हाँ ज़्यादती की उन्होंने। तो इसी तरह हमें भी इस सूरत को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करने की ज़रूरत है कि क्यों वो बेचारे लोग जो अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी मुल्क को दे देते हैं, अपनी जान मुल्क के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो वो लोग पहले काम करते हैं कौम के लिए, उसको काम को जस्टिफाई करना पड़ता है उनको कौम के लिए, और उसके बाद कौम जो है वो जनाब वाला एट द एंड कौम का दिल करे तो उनको एक्सेप्ट करे, दिल करे तो उनको एक्सेप्ट ना करे। मैं बीइंग एन रिसर्चर ये बात समझता हूँ कि काम किसी का थोड़ा हो ज़्यादा हो, काम की सिग्निफिकेंस को देखा करते हैं। अगर वो काम आपकी कौम के लिए सिग्निफिकेंट है या उस काम की वजह से आपकी कौम का सर बुलंद हुआ है, तो फिर हमें उन लोगों के कंट्रीब्यूशंस को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो कौम जो अपनी मट्टी की कदर नहीं करती, मेरा ख्याल है कि वो कौम तबाह हो जाती है।